दिल्ली में तो सारा काम हो गया है, अब जा रहे हैं वापस घर। तो ट्रेन है विक्रमशिला 1:15 बजे आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। अभी हैं हम फरीदाबाद में, और फरीदाबाद से मेट्रो से जाएंगे आनंद विहार, वहाँ से विक्रमशिला पकड़ के जाएंगे घर। तो अभी हम खड़े हैं नीलम चौक मेट्रो रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाएंगे आनंद विहार रेलवे स्टेशन, वहाँ से जाएंगे फिर घर विक्रमशिला पकड़ के। और ये मेट्रो स्टेशन के बाहर में देखो ये मॉल है, ये ग्राउंड प्लाजा, ये फरीदाबाद का बहुत बड़ा मॉल इसको बोला जाता है। यहाँ पे बैंक भी है और बहुत यहाँ पे ज्वेलरी का भी दुकान है। और देखो इधर इसका पार्किंग भी है, पार्किंग उधर देखो बहुत सारा बाइक वगैरह लगा हुआ है। और इतना बड़ा मॉल है, ये फरीदाबाद का बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा मॉल है। तो फ़िलहाल तो जाते हैं मेट्रो का टिकट कटाने के लिए। तो अब हम आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पहुंच के बाहर निकल गए हैं, और ये ऑटो वगैरह देखो बहुत सारा लगा हुआ है। इधर आनंद विहार रेलवे स्टेशन है और पहुंच गए हैं, और यहाँ पे ऑटो, और इधर ये मेट्रो स्टेशन देखो ऊपर है। और स्टेशन मेट्रो स्टेशन से तो बाहर निकल गए। और ये पुल का डिज़ाइन देखो किस तरह बनाया है, डायरेक्ट नीचे उतरने का नहीं है, पूरा घुमा करके ऐसे नीचे उतरने का डिज़ाइन से बनाया है। और इधर ये मेट्रो लाइन का ऊपर पुल पर है मेट्रो लाइन। फ़िलहाल तो जाते हैं नीचे। पहुंच गए हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। वैसे आनंद विहार से हम ट्रेन पकड़ करके नहीं जाते हैं, जब भी आते हैं तो ब्रह्मपुत्रा से ही आते हैं। सुबह सुबह उतर जाते हैं दिल्ली, और दिन भर जो काम वगैरह किए फिर वापस ब्रह्मपुत्रा से ही रात में पकड़ के चले जाते हैं। तो विक्रमशिला से नहीं जाते, ब्रह्मपुत्रा से ही जाते हैं। ये बहुत दिन के बाद मतलब जा रहे हैं आनंद विहार से विक्रमशिला पकड़ के। ये आनंद विहार स्टेशन का अंदर से देखो पूरा ब्लू लग रहा है देखने में। ये ऊपर से ब्लू कलर का प्लास्टिक का चदरा दे दिया है, इसलिए पूरा ब्लू कलर का लग रहा है। पता नहीं रात में किस कलर का लगता होगा, पता नहीं रात में लाइट वगैरह जलता होगा, पता नहीं रात में किस कलर का लगता होगा। और ये अंदर में वंदे भारत एक्सप्रेस लगा हुआ है। वैसे हमें तो विक्रमशिला पकड़ना है, विक्रमशिला 3 नंबर पे लगी हुई है, तो जाते हैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे विक्रमशिला एक्सप्रेस पकड़ने के लिए। और ये पूरा खाली प्लेटफॉर्म लग रहा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ तो लग नहीं रहा है। 368 विक्रमशिला एक्सप्रेस from Anand Vihar Terminal to Bhagalpur will depart at its scheduled time at 13 hours 15 minutes from platform number 3. गाड़ी संख्या 1 जिसके पास जनरल टिकट है वो रिजर्वेशन टिकट बनवा रहा है। ये टीटी से, टीटी यहाँ पे खड़ा है, रिजर्वेशन का ये एसी का जिसका भी बनवा रहा है। वैसे मेरे पास भी जनरल टिकट ही है, जनरल टिकट ले लिए हैं। प्लेटफॉर्म जितना खाली देखने में लग रहा है, ट्रेन का बोगी जनरल बोगी तो उतना ही खचाखच भरा हुआ दिख रहा है। ये देखो झोला कैसे टांग के रखा है, पूरा बैग वगैरह टांग के रखा है। और इधर का बैग देखो ये जाली से टांग करके रखा है, लटका के रखा है। खड़ा रहने का जगह नहीं मिल रहा है। मेरे पास भी जनरली टिकट है, पता नहीं जनरल बोगी में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, देखते हैं थोड़ी देर किसी तरह एडजस्ट करते हैं। अगर नहीं जा पाए तो फिर हम भी रिजर्वेशन टिकट ही बनवा करके रिजर्वेशन में ही जाएंगे। आनंद विहार से विक्रमशिला को खुलने का टाइम 1:15 है, और फिलहाल तो अभी 1:20 हो गया, ट्रेन तो खुली नहीं है। और वैसे आपको बता दें कि विक्रमशिला में टोटल 4 जनरल बोगी है, जिसमें है नहीं था, और 2 जनरल बोगी पीछे था और 2 जनरल बोगी आगे था। तो आगे का जो जनरल बोगी है वो तो हटा दिया, उसके बदले में 2 एसी बोगी लगा दिया है। तो जो जनरल बोगी था तो 2 जनरल बोगी हटा दिया, तो सारा पैसेंजर उसका इसी में आ जाता है, पूरा खचाखच भर जाता है। 2 ही जनरल बोगी बचा है, बहुत पैसेंजर को दिक्कत होता है। वैसे हम तो ब्रह्मपुत्रा से ही आते जाते हैं, और देखिए ट्रेन तो खुल गया है, और वो देखो कैसे लटक रहा है बैग लेकर के। सारा लोग जनरल में गेट पे ही लटक करके जाना पड़ता है सबको। 2 बोगी हटा दिया है जनरल का, और ट्रेन तो खुल गई है। और हम तो अक्सर ब्रह्मपुत्रा से ही आते जाते हैं। वो देखो दौड़ करके शायद पकड़ नहीं रहा था, कुछ सामान दे रहा था वो किसी को। ब्रह्मपुत्रा में 4 जनरल बोगी लगा देता है ना, कभी 5 भी लगा देता है, 3 पीछे 2 जनरल आगे लगा देता है। कोई ख़ास भीड़ होता नहीं है ब्रह्मपुत्रा में, तो इसलिए ब्रह्मपुत्रा से आते जाते हैं। वैसा भीड़ का पता नहीं चलता है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं विक्रमशिला से, वो भी गेट पे ही लटक के जा रहे हैं विक्रमशिला में। असल में विक्रमशिला जब भागलपुर से आनंद विहार आती है ना,
तो सुबह में 7:30 बजे ही आनंद विहार पहुंच जाती है। तो जो भागलपुर से पैसेंजर आ रहे हैं आनंद विहार, वो आनंद विहार में उतर जाते हैं, और जो आनंद विहार में मतलब आनंद विहार में खड़े हैं पैसेंजर भागलपुर जाने के लिए, तो वो जैसे वो पैसेंजर उतरते हैं तो ये लोग चढ़ जाते हैं, सुबह 8 बजे ही चढ़ जाते हैं। और ट्रेन खुलती है 1:15 बजे। 8 बजे से लेकर 1:15 बजे तक लगभग 5 घंटा वो लोग जनरल में ही ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, क्योंकि सीट नहीं बैठेंगे तो फिर सीट नहीं मिलेगा उनको। तो 8 बजे ही विक्रमशिला का जनरल पूरा खचाखच से भर जाता है। तो जो लोग वही लगभग 11-12 बजे आएंगे तो उनको तो क्या ही सीट मिलेगा, तो उनको तो फिर खड़े खड़े जाना पड़ता है। जैसे अभी हम लगभग आधा घंटा पहले आए हैं तो खड़े खड़े जाना पड़ रहा है। ब्रह्मपुत्रा जिसमें खुलती है ना पुरानी दिल्ली से, तो खुलने के लगभग 10 मिनट पहले भी अगर कोई आता है ना तो उसे भी एडजस्ट करने के बाद सीट मिल जाता है। हाँ, पर्व त्यौहार अगर है, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, होली वगैरह है, तो फिर उसमें जनरल में सीट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नॉर्मल दिन में सीट मिल जाता है। विक्रमशिला में तो वो भी नहीं मिल रहा है। बाकी टाइम तो दोनों गाड़ी को एक ही लगता है। विक्रमशिला को भी लगभग 18-19 घंटा लग जाता है दिल्ली से भागलपुर जाने में, और ब्रह्मपुत्रा को भी वही 18-19 घंटा लग जाता है पुरानी दिल्ली से भागलपुर पहुंचने में। वैसे देखा जाए तो भागलपुर में भी वही चीज़ होता है जो चीज़ यहाँ हो रहा है। यहाँ वही 8 बजे लगभग सारा पैसेंजर चढ़ जाता है जनरल बोगी में और 1 बजे तक बैठा रहता है। भागलपुर में भी वही चीज़ होता है। भागलपुर से विक्रमशिला 1 नंबर से खुलती है लगभग 12 बजे और 11:55 में, तो वहाँ भी लगभग 7:30-8 बजे से ही लोग आकर के जनरल में जिसको जाना है, जनरल बोगी पे जिसको चढ़ना है, वही 7:30-8 बजे से वो लाइन में लगना शुरू कर देते हैं। तो वो भी भागलपुर में भी लगभग 5 घंटा वो लोग प्लेटफॉर्म पे ही खड़े रहते हैं लाइन में लग करके। पकड़ के रखना, उठ जा भाई, एक ही आदमी बैठता है, एडजस्ट हो जाएगा बाहर चलते चलते थोड़ा। और ये आनंद विहार स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 तो पूरा खाली हो गया है। थोड़ा बहुत ही लोग बचा हुआ है। ये लोग वही लोग होंगे जो मतलब अपने आदमी को चढ़ाने के लिए आए होंगे, और पूरा खाली हो गया है। ट्रेन तो बड़ा धीरे धीरे निकल रही है आनंद विहार स्टेशन से। अंदर खाली नहीं है ना, इधर मत चलिए, थोड़ा अंदर थोड़ा अंदर ठेल के रख। आनंद विहार स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से विक्रमशिला निकलने वाली है, और ये आनंद विहार स्टेशन का बोर्ड बाय बाय आनंद विहार स्टेशन। वो भी है ना पीछे। ये कितने बजे खुलती है? ये यहाँ जनसाधारण एक्सप्रेस है, और ये दानापुर से आनंद विहार के बीच चलती है। लखनऊ होते हुए चलती है ये। कितना आदमी रोज जाता है, रोज आता है। अभी तो विक्रमशिला आनंद विहार से ही निकली है, और ये बहुत धीरे धीरे निकल रही है। और भीड़ देखो कितना है, पूरा एकदम। जो भी खाली था थोड़ा बहुत, वो भी जब ट्रेन खुलने लगी तो पूरा खचाखच भर गया। पूरा सामान भी कम नहीं है, पूरा बैग वगैरह देखो जाली से टांग करके रखा है, पूरा माथा तक सट गया है बैग। थोड़ा बहुत भी खाली जगह था तो वो भी पूरा ट्रेन खुलने टाइम पूरा भर गया, और हम तो इधर चुपचाप खड़े हैं। पता नहीं खड़े खड़े कब तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, कब सीट मिलेगा। इसमें तो सीट मिलना मुश्किल है, रिजर्वेशन में ही जाना पड़ेगा। अगला स्टॉपेज तो कानपुर ही रुकेगी। अब डायरेक्ट कानपुर में सोचते हैं कि रिजर्वेशन में ही चले जाएंगे। पूरा भीड़ है इसमें खचाखच। सामने से लखनऊ नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस आते हुए जब अपने विक्रमशिला अब गाज़ियाबाद पहुंच रही है,
और ये उधर प्लेटफॉर्म पर लखनऊ आनंद विहार डबल डेकर ट्रेन लगी हुई है। ये यहाँ पे लगता है इसका स्टॉपेज नहीं होगा इस ट्रेन का, क्योंकि इसके आगे आगे लखनऊ तेजस राजधानी एक्सप्रेस गई है ना, तो उसी को आगे करने के लिए इसको लगता है यहाँ पे रोक दिया है। और ये डबल डेकर एक्सप्रेस नहीं है, डबल डेकर ट्रेन है। एक्सप्रेस तो ये लखनऊ आनंद विहार एक्सप्रेस है, और इसमें नीचे भी लोग बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। इसमें मतलब जितना सीट उतना आदमी। इसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ तो हमको लगता है अंदर होता नहीं होगा। पूरा लगता है एसी बोगी है शायद, पूरा शीशा वगैरह से पैक है। नीचे भी शीशा से पैक है, ऊपर भी शीशा से पैक है। और ये लगता है चेयर कार है, स्लीपर बोगी नहीं है, चेयर कार होगा, इसलिए जितना सीट उतना आदमी। फिलहाल तो वो ट्रेन भी खुल गई है, डबल डेकर भी खुल गई है। और ये गाज़ियाबाद लगता है अंग्रेज़ के ज़माने का ही मतलब स्टेशन बना हुआ है। मतलब सभी स्टेशन तो अंग्रेज़ के ज़माने का ही है, लेकिन इसको हाल फिलहाल में मॉडिफाई नहीं किया है, इसलिए ऐसा लग रहा है। सिर्फ पेंट वगैरह कर दिया है। और उस तरफ तो दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है वीडियो में। मतलब हमको तो दिख रहा है, आपको वीडियो में अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। और पेंट कर दिया है, इसलिए अच्छा लग रहा है देखने में। वैसे मतलब अब के समय में जो भी स्टेशन नया स्टेशन बन रहा है, तो उसमें इस तरह का डिज़ाइन नहीं दिया जाता है कहीं पर भी, इसलिए ये देखने से ही लग रहा है कि अंग्रेज़ के ज़माने का स्टेशन बना हुआ है। मॉडिफाई हाल फिलहाल में इसको नहीं किया है। और ये विक्रमशिला यहाँ पे रुकी तो नहीं, धीरे धीरे ही निकल रही है। स्टॉपेज तो है नहीं, तो यहाँ पे रुकना भी नहीं। और यहाँ पे लगता है कुछ काम हो रहा है प्लेटफॉर्म पे, मिट्टी वगैरह निकाल के रखा है। धीरे धीरे ही स्किप करते हुए गाज़ियाबाद से निकल गई विक्रमशिला एक्सप्रेस। विक्रमशिला अब अलीगढ़ स्टेशन को पास करते हुए, वैसे स्टॉपेज तो इसका यहाँ पर भी नहीं है, डायरेक्ट कानपुर में है। रोकना तो नहीं चाहिए, वैसा थोड़ी स्पीड में ही निकल रही है, लगता है रोकेगा नहीं इसको। और यहाँ पे पुल का डिज़ाइन देखो कितना अच्छा है। अलीगढ़ स्टेशन को लगता है मॉडिफाई किया है हाल फिलहाल में। लगता है अगले 2-3-4 घंटा तक कोई ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है यहाँ पर। पूरा स्टेशन खाली खाली लग रहा है पूरा देखने में। विक्रमशिला अब टुंडला जंक्शन को पार करते हुए और अपने लगभग 80-90 की स्पीड में पास कर रही है टुंडला जंक्शन को। ये ट्रेन मालदा टाउन से आनंद विहार के बीच चलती है। ये अपने भागलपुर, पटना, मुगलसराय, लखनऊ के रास्ते ही चलती है। और ये हर फ्राइडे को मालदा टाउन से चलती है। विक्रमशिला इटावा जंक्शन पास करते हुए, और स्टॉपेज तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन ट्रेन को स्लो कर दिया है। लगभग 50 की स्पीड में हमको लगता है निकल रही होगी ट्रेन। और यहाँ पर पैसेंजर तो बहुत सारा है, लगता है अगले आधा एक घंटा में कोई ट्रेन आने वाली है यहाँ पे स्टेशन में। और मॉडिफाई तो किया है, लिफ्ट वगैरह देख रहे हैं लगा दिया है यहाँ पे।
उस तरफ से मालगाड़ी भी जा रही है। ट्रेन में खड़ा रहने का तो जगह है ही नहीं। उसके बाद कैंटीन वाले ड्राम भी रख दिए हैं, बीच में ही रख दिए हैं। बर्फ़ है ड्राम में, पानी ठंडाने के लिए दिए हैं, तो पानी को ठंडा करके बेचेंगे। और ये भाई साहब देखो बाथरूम में जा कर के बैठ के सो रहे हैं आराम से। बाथरूम में खड़े खड़े जा रहे हैं बहुत लोग। और नीचे कुछ लोग बैठ गए हैं, वो देखो कैसे बाथरूम में बैठे हैं, नीचे भी बैठे हैं। हम तो माथा पर हाथ रख करके ट्रेन के गेट पर ही खड़े हैं। विक्रमशिला के जनरल बोगी में बाथरूम में भी खड़ा रहने का जगह नहीं है। विक्रमशिला पहुंच गई है कानपुर, और अब हम जाएंगे जनरल से रिजर्वेशन बोगी में। जनरल में लगभग 6 घंटा खड़े खड़े पैर में दर्द कर रहा है, बहुत पैर दर्द कर रहा है। अब नहीं रहेंगे जनरल में। और यहाँ पे देखो समोसा मिल रहा है, पता नहीं दुकानदार तो समोसा छोड़ के ही भाग गया किधर। और इधर देखो केला वगैरह मिल रहा है, केला है, खीरा है। बहुत लोग यहाँ पे पानी वगैरह आइसक्रीम वगैरह भी ले रहा है। इधर आरपीएफ वाले खड़े हैं, तीन आरपीएफ वाले खड़े हैं। उधर कोई ट्रेन जा रही है शायद, तो अब हम आ गए हैं रिजर्वेशन बोगी में। जनरल में अब नहीं है। और ये कानपुर से ट्रेन तो खुल गई है, और अब रिजर्वेशन में जब टीटी आएगा तो फिर उससे रिजर्वेशन का चालान बनवाया जाएगा। देखते हैं रिजर्वेशन में कितना लेता है वो। वैसे तो दिल्ली से अब नहीं है, वैसे कानपुर में हम चढ़े हैं तो कानपुर से, वैसे हमको लगता है दिल्ली से ही वो रिजर्वेशन का चालान बनाएगा शायद टीटी। और ये एक्सीलेटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक वाला सीढ़ी है इधर लगा हुआ है, पैक कर दिया है इसको। और विक्रमशिला तो अब कानपुर से खुल गई है। और उस प्लेटफॉर्म पर देखो भीड़ कितना है। वैसे दिल्ली हावड़ा मेन लाइन का तो कानपुर बड़ा जंक्शन है ही। दिल्ली हावड़ा के बीच चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं, सभी ट्रेन का स्टॉपेज तो कानपुर में होता ही है। इलाहाबाद में भले नहीं होता है। वैसे विक्रमशिला का भी स्टॉपेज प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में स्टॉपेज नहीं है, फिर भी रोक देता है तो वो अलग बात है। और कानपुर तो मेन स्टेशन है दिल्ली हावड़ा का। यहाँ पे तो भीड़ तो पब्लिक का, पैसेंजर का होगा ही। सभी ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पर होता है। इसको लगता है कि झूठ बोल रहा है ये। बढ़ो आगे बढ़ो। ये वाली यही वाले ना। बढ़ो। हम लोग नीचे गए और उधर से सब ऊपर चढ़ा, यही रुक गया। कानपुर स्टेशन पर तो विक्रमशिला के अलावा एक भी ट्रेन नज़र नहीं आ रहा है। उस तरफ भले एक आध ट्रेन लगा हुआ था, वो भी ट्रेन खुल गया था। और इस तरफ तो देखो एक भी ट्रेन नहीं है लगा हुआ। पानी का बोतल रखा था, दिए थे ना अभी नकली वाला। ऐसे दांत में चिपकता है, अजीब है। अच्छा आगे मिलेगा मुगल सराय। बहुत धीरे धीरे कानपुर से खुल रही है, निकल रही है विक्रमशिला। लगता है 10-15 के स्पीड में निकल रही है। चल अरे चल ले चाचा।
विक्रमशिला एक्सप्रेस कानपुर से निकलने के बाद अपने पूरे रफ्तार में पूरे स्पीड में चल रही है, लगभग 110 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड में। और ये मौसम देखो कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त मौसम किया है। पूरा काला काला बादल दिख रहा है, पूरा एकदम लगता है बारिश होने वाला है। पूरा आसमानी कलर का मौसम, लगता है बारिश पूरा होगा। विक्रमशिला प्रयागराज पहुंचने वाली है। और ये यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, ये टावर है कि पानी टंकी है, क्या है पता नहीं। पूरा लाइट जगमगा रहा था, हर कलर का रंग उसमें आ रहा था, लाल पीला ब्लू भी आ रहा था, हर तरह का कलर उसमें आ रहा था, पता नहीं क्या चीज़ था वो। और ये सामने से लगता है कोई ट्रेन आ रही है। नाम गजब बदल दिया, मोगल सराय का भी नाम बदल दिया। और अब ये विक्रमशिला एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन पहुंच गई है और उस तरफ एक ट्रेन लगा हुआ है। उसी ट्रेन का लाइट जा रहा था उस टाइम, वहाँ पे फोकस जा रहा था लाइट का। और यहाँ पे भी स्टॉपेज नहीं है, लेकिन हो सकता है कि रोक ही देगा यहाँ पे, क्योंकि ट्रेन तो बहुत स्लो है। रोकेगा क्या, रोक तो दिया, रोक ही दिया। यहाँ पे स्टॉपेज तो नहीं है, पता नहीं, देखते हैं कितना देर यहाँ पे रोकता है। खगड़िया पंची है, खगड़िया दिल्ली कमख्या दे दिए। अभी तक तो ट्रेन को रोका नहीं है। और ये स्टेशन में लाइटिंग वगैरह देखो कितना पूरा चमका दिया है, पूरा लाइट कर रहा है। लगता है रात में ही प्रयागराज जंक्शन में सूरज उग गया है। और ट्रेन तो पूरा स्लो है, पता नहीं, उम्मीद है कि नहीं रोकेगा। इतना देर आगे बढ़ गया, इतना दूर तक बढ़ गया तो रोकेगा तो नहीं। यहाँ पे हो सकता है अगर रोक दिया तो हो सकता है कि ड्राइवर और गार्ड यहाँ पे चेंज हो सकता है। ड्राइवर और गार्ड को ही चेंज करने के लिए यहाँ पर हो सकता है रोक दे। रोक तो दिया भाई, रोक दिया ट्रेन। ड्राइवर और गार्ड ही चेंज होगा शायद, इसलिए रोका है यहाँ पे। यह हो सकता है और भी कोई टेक्निकल स्टॉपेज हो। और ये सामने से उस प्लेटफॉर्म पर पूरी नई दिल्ली एक्सप्रेस आते हुए और बड़ा धीरे धीरे एंट्री कर रही है प्रयागराज जंक्शन में पूरी नई दिल्ली एक्सप्रेस। पूरी नई दिल्ली अब कहीं छोड़ इतना आदमी फिर जाते भीड़ देख रहे हो। और इसके जनरल में भी देखो खचाखच भीड़ पूरा भरा हुआ है, ठूसा हुआ है। जैसे हमारे विक्रमशिला के जनरल बोगी में पूरा भीड़ था, पूरा खचाखच था, ठूसा हुआ, उसी तरह उसके जनरल में भी लग रहा है पूरा देखने में पूरा खचाखच। देखो गेट पे भी खड़ा रहने का जगह नहीं, पूरा खिड़की वगैरह देखो पूरा दिख रहा है, पूरा दरवाज़ा पर भी पूरा आदमी खड़ा है। इतना आदमी पूरा दिल्ली जा रहा है, पता नहीं दिल्ली में इतना जगह कहाँ से आ गया है। हम मेट्रो से देख रहे थे तो पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा था। मेट्रो से जो जा रहे थे हम फरीदाबाद तो पूरा जंगल दिख रहा था। और पता नहीं कहाँ है इतना जगह, जो इतना आदमी कहाँ पर रहता होगा दिल्ली में, कहाँ से जगह मिलता होगा इतने आदमी को। विक्रमशिला का स्टॉपेज प्रयागराज जंक्शन में तो 1 मिनट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लगभग आधा घंटा ट्रेन को रोक दिया विक्रमशिला को। और वो सामने पूरी नई दिल्ली एक्सप्रेस अभी भी रुकी हुई है। और विक्रमशिला को कौन से प्लेटफॉर्म पे रोका है ये पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे रोका है। यहाँ पे तो स्टॉपेज है नहीं, पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे रोका है। और फिलहाल तो खुल गई है आधा घंटा के बाद, आधा घंटा लगभग रोक दिया, उसके बाद खुला है। पता नहीं ड्राइवर और गार्ड को चेंज करने में आधा घंटा लग गया। कोई और स्टॉपेज, कोई और टेक्निकल कारण होगा यहाँ पे इतना देर तक रुकने का। प्रयागराज में जब कुंभ मेला चल रहा था तो उसमें भले विक्रमशिला का स्टॉपेज लगभग 10 मिनट था, तो इस रूट पर दिल्ली हावड़ा रूट पे चलने वाली जितनी ट्रेनें हैं सभी का स्टॉपेज प्रयागराज जंक्शन पर मतलब अलाउड कर दिया था। राजधानी एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज यहाँ पे दे दिया गया था लगभग 10 मिनट के लिए। सभी ट्रेन का स्टॉपेज लगभग 10 मिनट कर दिया था। और जब कुंभ मेला ख़त्म हो गया तो जो ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था वो ट्रेन का स्टॉपेज हटा लिया, जैसे विक्रमशिला का भी स्टॉपेज हटा लिया। लेकिन अभी भी देखते हैं विक्रमशिला को आधा घंटा के लिए रोक दिया था यहाँ पे।
लेकिन अब फ़िलहाल तो प्रयागराज जंक्शन से अब निकल गई है विक्रमशिला। और इस तरफ देखो जितना ट्रेन है पूरा नया नया बोगी लग रहा है, देखने में पूरा चमचमा रहा है, चकचक कर रहा है, चकचका रहा है पूरा बोगी। और प्रयागराज में लाइटिंग का पूरा सुविधा है, पूरा लाइट जगमग जगमग करते रहता है, जगमगाता है यहाँ पे जंक्शन में। अब विक्रमशिला पहुँच गई है मुगलसराय जंक्शन और हम पीछे की तरफ जनरल बोगी की तरफ आए हैं। यहाँ पे देखो मुगलसराय जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है। पीछे की तरफ इसलिए आए कि भीड़ देखने के लिए, भीड़ वैसा ही या कम हुआ। विक्रमशिला पहुँच गई है पटना जंक्शन और अभी हम फिर जनरल बोगी की तरफ आए हैं देखने के लिए भीड़ कम हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल तो भीड़ वैसा ही है। फिलहाल यहाँ पे पपीता मिल रहा है। कितने का भाई पपीता? 20 का प्लेट। विक्रमशिला पहुँच गई है भागलपुर जंक्शन और फिलहाल तो पटना से खुलने के बाद हम ट्रेन में सो गए थे, सीट मिल गया तो सो गए थे। ये भागलपुर पहुंच गई और जब सोए तो थोड़ा सा शरीर को आराम मिला, थोड़ा रेस्ट मिला, नहीं तो पता नहीं खड़े खड़े कैसे आते।